पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर चंदा चोरों को क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी मामले ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राम भक्तों में आक्रोश बढ़ा दिया है। जिस मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था, उसी मंदिर के दान पर हाथ डालना, तो लोगों में तो आक्रोश बढ़ेगा ही ना। अब इस मामले की गूंज सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है बल्कि संत समाज भी खुलकर अपनी राय दे रहा है। इस बीच अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी ने भगवान के चढ़ावे में चोरी की है तो यह सिर्फ पाप नहीं बल्कि महापाप है। ऐसे लोगों को कानून भी दंड देगा और भगवान भी उनका न्याय करेंगे। हालांकि उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि जांच पूरी होने तक धैर्य रखें और भावनाओं में बहकर किसी नतीजे पर न पहुंचे। जी हाँ, अयोध्या पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। फिर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पाप नहीं महापाप है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सरकारी कानून के तहत दंड तो मिलेगा ही, भगवान का महादंड भी उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से देश की जांच एजेंसियों, कानून व्यवस्था और सरकार पर भरोसा रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और सभी दोषियों को उचित दंड मिलेगा। उन्होंने लोगों से भावनाओं पर नियंत्रण रखने की भी अपील करते हुए कहा कि कुछ शक्तियां इस घटना के बहाने संतों, महंतों, मठों और मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था कमजोर करने और हिंदुओं को आपस में लड़ाने का प्रयास कर सकती हैं। इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबियों को विवेक से काम लेना चाहिए और किसी एक घटना के कारण पूरे सनातन समाज पर आंच नहीं आने देना चाहिए। सर, आप भी सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री को। पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, SIT पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश की कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है और सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है और इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और SIT और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी और जांच जारी है। धन्यवाद। हनुमानगढ़ी में हनुमान दादा के दर्शन किए। हमारे बहुत ही अति प्रिय हमारे भ्रात श्री महंत श्री राजूदास जी के पूज्य गुरुदेव भगवान का गोलोक गमन हुआ। उज्जैनिया पट्टी के श्री महंत थे, उनके गोलोक गमन पर उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम श्री धाम अयोध्या आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, हम पूर्व में भी कह चुके, फिर कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये पाप नहीं महापाप है। सरकारी दंड तो पाएंगे ही पाएंगे, भगवान का दंड भी महादंड इनको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और हम आज कहना चाहेंगे, देश की टीम पर, देश के कानून पर, वर्तमान सरकार पर हम सब लोग भरोसा करें। निश्चित है सबको उचित दंड मिलेगा। जांच अभी जारी है, इसलिए भावनाओं को कंट्रोल में रखें क्योंकि कुछ बहकाने वाली शक्तियां आपको गुमराह करेंगी। आपकी संतों के प्रति, महंतों के प्रति, मठों के प्रति, मंदिरों के प्रति श्रद्धा हटाने की और हिंदुओं को आपस में हिंदुओं से लड़ाने की कोशिशें करेंगे। इसलिए हम सब हिंदुओं को विवेक से काम लेना है। एक घटना के कारण हम लोगों को किसी भी प्रकार से सनातन के ऊपर आघात व आंच नहीं आने देना। हम राजनीति पर नहीं बोलते हैं। धन्यवाद। सुना आपने,
ये बड़ा बयान धीरेन्द्र शास्त्री ने अयोध्या पहुंचकर दिया है। हालांकि जब उनसे चंपत राय का नाम सामने आने और उन पर उठ रहे सवालों को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम राजनीति पर नहीं बोलते। वही दोस्तों, राम मंदिर चंदा चोरी में चंपत राय का पहला बयान भी सामने आया है। वो बोले कि कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। जी हाँ, चंपत राय का बयान सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मैं कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस पूरे विवाद के बीच आया वो संदेश है जिसने मंदिर ट्रस्ट, राजनीति और जांच तीनों को एक साथ चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों से राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे चंपत राय को यह बात कहनी पड़ गई? अयोध्या के वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा को अल्टीमेटम दिया था कि वो अयोध्या छोड़ दे। शायद वकीलों के अल्टीमेटम पर ही चंपत राय का ये बयान सामने आया है कि वो कलंक लेकर नहीं जाएंगे। अब सबकी निगाहें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिक गई। क्या जांच में कोई बड़ा सच सामने आएगा? क्या जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर आरोप साबित होंगे या फिर पूरी तरह से खारिज हो जाएंगे? वही दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान भी सामने आया है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबोले ने बयान देते हुए कहा कि चोरी की घटना से राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस घटना से हम सभी बहुत आहत हैं। होसबोले ने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राम भक्तों की भावना को आघात पहुंचा है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, आप भी सुनिए। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। तो सुना आपने, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का ये पहला बयान सामने आया है जो आपको हमने सुनाया। अब देश की निगाहें सिर्फ जांच पर नहीं बल्कि उसके नतीजों पर है, क्योंकि यह मामला किसी एक मंदिर का नहीं बल्कि करोड़ों राम भक्तों के विश्वास का है। ऐसे में अगर दोषी हैं तो उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए और अगर कोई निर्दोष है तो उसे भी जांच के जरिए साफ होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि आस्था के नाम पर उठे सवालों का जवाब अब देश मांग रहा है। इस वीडियो में इतने, अभी 4 PM।
है।